दुनिया भर के बच्चे अलग अलग तरीके से स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ तो लंबे समय तक अपने दोस्तों से बातें करते हैं, कुछ उस पर लंबे समय तक गेम्स खेलते हैं या वीडियो देखते हैं। इंटरनेट बच्चों के लिए ज्ञान का खजाना है। वैसे तो स्मार्टफोन की उपयोगिता पर बहस करना मुश्किल है, लेकिन इस लंबे समय तक उपयोग करने से और स्क्रीन के एक्सपोजर से जो हानिकारक असर हमारे बच्चों पर पड़ रहा है या पड़ सकता है, आइए हम आपको उसके बारे में बताते हैं। बच्चों पर स्मार्टफोन या सेल फोन के हानिकारक प्रभाव क्या हैं? मोबाइल फोन बच्चों को विचलित करने या उन्हें व्यस्त रखने का एक आसान तरीका हो सकता है। हालांकि इसके अपने कुछ नुकसान भी हैं। मोबाइल फोन के नियमित उपयोग के कुछ नकारात्मक प्रभावों में शामिल है ट्यूमर। काफी समय से बच्चों पर सेल फोन से निकलने वाली विकिरणों के प्रभाव को समझने के लिए रिसर्च की गई है। चूंकि बच्चे एक ऐसे चरण में होते हैं जहां उनके शरीर में बदलाव और वृद्धि हो रही होती है, तो ऐसे में किरणों का प्रभाव उन पर वयस्कों से अलग हो सकता है। जो बच्चे ज्यादा समय के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अपने कान के पास रखते हैं, विशेष रूप से कान और मस्तिष्क के क्षेत्रों में गैर घातक ट्यूमर होने की संभावना होती है। बच्चों की हड्डियों, टिश्यू या बहुत से अंग जैसे दिमाग आदि पर बचाव के लिए बनी परत बहुत पतली होती है, इसलिए ये अंग 60% से अधिक विकिरण अवशोषित करते हैं जो मोबाइल फोन से निकलती हैं। विकिरण का मानव शरीर पर अलग तरह का प्रभाव हो सकता है। कभी कभी ये सीधे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संभावित कार्सिनोजेनिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है और कैंसर से संभावित जोखिम का कारण मानी जाती है। ब्रेन एक्टिविटी में गड़बड़ी। मोबाइल फोन मुख्य रूप से संचार के सभी रूपों, यहाँ तक कि इंटरनल संचार के लिए भी विद्युत चुंबकीय तरंगों पर कार्य करते हैं। मस्तिष्क का अपना इलेक्ट्रिकल आवेग होता है और संचार तंत्रिका नेटवर्क में होता है। बच्चों में फोन से तरंगे मस्तिष्क के आंतरिक भागों में आसानी से प्रवेश कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास एक मजबूत ढाल नहीं होती है। रिसर्च से पता चला है कि केवल 2 मिनट तक फोन पर बात करने से बच्चे के दिमाग के अंदर की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बदला जा सकता है। यह अनिश्चित गतिविधि मूड पैटर्न और व्यवहार की प्रवृत्ति में परिवर्तन का कारण बन सकती है और बच्चों को नई चीजें सीखने में या ठीक से ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हो सकती है। शैक्षिक कार्यक्षमता में गड़बड़ी। कई बच्चे अपने साथ अपने स्कूलों में भी फोन ले जाते हैं। स्कूल ब्रेक के टाइम या क्लास में भी दोस्तों के साथ चैटिंग या गेम खेलना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये बच्चों को क्लास में ध्यान देने में मुश्किल, जरूरी पाठों को याद करने में मुश्किल का कारण बनता है और परिणाम स्वरूप बच्चे पढ़ाई और एग्जाम्स के बारे में सही जानकारी नहीं ले पाते। अनुचित मीडिया। किसी भी अन्य उपकरण की तरह मोबाइल फोन का उपयोग भी गलत उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। बच्चे अपने दोस्तों या ग्रुप द्वारा साझा किए गए अनुचित संदेशों, तस्वीरों या टेक्स्ट को देखते हैं और इसे दूसरों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। वे कम उम्र में पोर्नोग्राफी का अपना तरीका ढूंढ सकते हैं, जिससे उनकी धारणाएं और विचार प्रक्रिया बदल सकती है। यहाँ तक कि अपनी खुद की तस्वीरों को भेजना और स्वीकार करना गैर जिम्मेदाराना रूप से एक ऐसा माहौल बना सकता है जो लंबे समय तक उनके जीवन को प्रभावित करता है। नींद में खलल। बच्चे दोस्तों से बात करने, गेम खेलने या सोशल मीडिया के माध्यम से ब्राउज करने में देर तक जागे रह सकते हैं, जो समय के साथ थकान और बेचैनी का कारण बनता है। नींद पढ़ाई में भी रुकावट डालती है, क्योंकि बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जाने वाली चीजों पर ध्यान केंद्रित करते समय बहुत नींद आती है। इसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है जो उनके जीवन के आगे के चरणों में फैल जाता है। चिकित्सा संबंधी समस्याएं। जो बच्चे अपने खाली समय में मोबाइल फोन से चिपके रहते हैं, वे ना कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं और ना ही ताजी हवा ले पाते हैं। इससे उन्हें मोटापा और अन्य बीमारियों का खतरा होता है, जो बाद में डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी हानिकारक बीमारियों से विकसित हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य। सोशल मीडिया पर बच्चे साइबर बुली के संपर्क में आ सकते हैं, जो उन्हें इंटरनेट पर परेशान करते हैं और धमकाते हैं। साइबर बुली का शिकार होने वाले बच्चे
जिंदगी में बहुत बाद में इसे स्वीकारते हैं, जब मानसिक क्षति पहले ही हो चुकी होती है। सोशल मीडिया डिप्रेशन और चिंता का कारण भी हो सकता है, जब बच्चों को वो ध्यान नहीं दिया जाता जिसकी वे उम्मीद करते हैं। बच्चों के लिए मोबाइल फोन सेफ्टी टिप्स। बढ़ते बच्चों के लिए मोबाइल फोन से संबंधित सुरक्षा के सही उपाय सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सेल फोन देने से बचें। छोटे बच्चों के मस्तिष्क की खोपड़ी की हड्डियों में आवश्यक घनत्व और सुरक्षात्मक टिश्यू का विकास नहीं हुआ होता है, जिससे वे विकिरण के प्रभाव के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। जब आपका बच्चा फोन पर बात करता है तो उसे फोन को कान से पकड़ने के बजाय वायर्ड हैंडसेट का उपयोग करने के लिए कहें। यात्रा करते समय अपने बच्चों को लगातार अपना मोबाइल फोन देने से बचें। वाहन का मेटल कवच सिग्नल ब्लॉक करती है, इसलिए फोन अपनी पावर बढ़ाता है, जो कि बच्चों के लिए हानिकारक है। अपने बच्चों को उन क्षेत्रों में मोबाइल फोन का उपयोग ना करने दें जहां सिग्नल कमजोर है। ऐसी स्थिति में मोबाइल अच्छा सिग्नल पाने के लिए खुद की विकिरण को बढ़ाता है, जो बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है। एक वयस्क होने के नाते माता पिता और घर के अन्य लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे बच्चों के आसपास होने पर मोबाइल फोन के उपयोग को प्रतिबंधित करें। यह न केवल विकिरण से बचने के लिए है, बल्कि एक व्यवहार पैटर्न भी बनाने के लिए है। यह सलाह दी जाती है कि यदि आसपास या यहाँ तक कि बच्चे के स्कूल के पास या ऊपर भी मोबाइल फोन टावर है तो अतिरिक्त देखभाल करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उनका विकिरण का संपर्क सामान्य से अधिक है। अपने बच्चे को स्कूल में फोन ले जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित करें। स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर रखें और आपातकाल की स्थिति के लिए उन्हें अपना नंबर दें। अपने मोबाइल फोन को सुरक्षित रूप से अपने साथ रखें और रात में अपने बच्चों की नजर से दूर रखें। बच्चे बिना बताए इनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। दुनिया भर के उपकरणों की तरह मोबाइल के भी अपने लाभ और दुष्प्रभाव हैं। स्मार्टफोन एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन आवश्यक ये है कि इस पर या इसके प्रयोग पर संयम बरता जाए, जो एक अच्छी आदत को सुनिश्चित करता है, और यही आदत भविष्य में बच्चों को काम आएगी। अनुजा चड्ढा, महुआ, आपके लिए, दिल्ली।